हाँ भगत जी, उस दिन अपनी जी टॉपिक भगत। थी कि एक तो कृष्ण कृष्ण जी महाराज जी की अवस्था परमात्मा रूप में है कि भगवान के रूप में है कि देवता के रूप में है या तो काल के रूप में है। दे, देखिए अपन जो श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। हाँ कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। हाँ। जैसे एक इनका एक शास्त्र आता है, गोपाल शास्त्र नाम। गोपाल शास्त्र इसे हाँ, सुनेगा मैं गोपाल भूलता नहीं। शास्त्र नाम। हाँ हाँ वो मैं बचपन से बड़े चाव में पढ़ता था। उसमें कृष्ण का एक अर्थ बताया, हाँ हाँ। जिसका अर्थ है कि अपनी ओर आकर्षित करने वाले का नाम ही कृष्ण है अच्छा अच्छा, ना। बराबर बराबर भगत जी। तो कहने का मतलब है कि जहाँ माया है वो भी तो आकर्षित करती है। हाँ, जहाँ माया वहाँ पे आकर्षित होती है, बराबर भगत जी, एकदम बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग हम लोग आकर्षित दूसरी चीजों की ओर ही होते हैं। बराबर बराबर यानी हम किसी चीज को देख करके आकर्षित होते हैं। बराबर भगत जी, एकदम। और कबीर साहब जी का ज्ञान क्या कहता है कि देखे सो तो माया संतो। हाँ, देखे जो माया संतोष। यानी देखने का जहाँ काम नहीं है ना, वहाँ आकर्षण नहीं है। बराबर भगत जी, और जहाँ देखने का काम है वहाँ आकर्षण है। बराबर। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कबीर जो कृष्ण जी का जो ज्ञान है ना, हाँ हाँ कृष्ण जी का जो रूप है हाँ हाँ। वो आकर्षण का है, माया का ज्ञान। अच्छा, माया का। अब आप देखोगे कि गीता जी के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया, बराबर, विराट रूप दिखाया। बराबर अर्जुन को दिखाया ना। बराबर भगत जी। तो वो विराट रूप दिखाने के पश्चात अर्जुन तो परमात्मा के, अगर वो परमात्मा का रूप होते विश्व हाँ हाँ रूप, हाँ हाँ। तो वो निर्भय हो जाते, निर्भय हो जाते थे। आनंद आ जाता उसको, आनंद आ जाता था। परमानंद की अनुभूति हो हाँ, जाती। वो डर गए थे। और लेकिन वो डर गए, और वो ऐसा ऐसा डर गए कि वो प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप इस विराट रूप को जल्दी से जल्दी तिरोहित करो। हाँ, तिरोहित करो, हाँ बराबर। है ना, मतलब समेट लो इस रूप को। हाँ, बराबर। तो अगर वो परमात्मा का रूप होता तो परमात्मा का रूप तो हर कोई देखना चाहेगा। परमात्मा का रूप तो हर कोई देखना चाहेगा, बराबर, राइट भगत जी। तो गीता जी का ज्ञान ये कहता है कि जो श्री कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया ना, वो काल का था, न कि हाँ हाँ, परमात्मा का। बराबर भगत जी। है ना, क्योंकि काल को बराबर। देख करके तो डरते हैं हम। हम्म। आखिरी समय में आखिरी समय में हम जब काल का दर्शन करते हैं, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ। तो हमारी लेटरिन, हमारा बाथरूम, हमारा सर, पूरा शरीर कंपकपी हो जाता है आखिरी हाँ, समय में जब डेथ होती है तो। बराबर, हाँ, कपकपा हो तो जाता है शरीर। हाँ, तो वही बात अर्जुन समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं काल को देख रहा हूँ, उसी हाँ हाँ, प्रकार से यदि जीव भी काल को देखेगा तो उसी मेरी तरह ही भयभीत रहेगा। बराबर बराबर भगत जी। है ना। तो जो अब कबीर साहब जी का जो ज्ञान है ना, वो क्या हम्म। है, कबीर साहब जी का ज्ञान ये बोलता है कि ऐसे मत मरो कि भयभीत होकर के, हाँ, बराबर। मरो ऐसे कि आनंद की प्राप्ति जैसे कोई आदमी आपको कोई एक, मतलब एक बहुत बड़ा खजाना मिल रहा हो, ऐसे मरो। हाँ, खुशी एकदम, उसकी खुशी की बयान नहीं कर हाँ सकते। हाँ, ऐसा ऐसा मरो कि आपको परम आनंद की अनुभूति हो। बराबर बराबर भगत जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो कबीर, तो कृष्ण के ज्ञान में हाँ और कबीर जी के ज्ञान में यही फर्क है। कृष्ण का जो ज्ञान है वो हाँ भयभीत करने वाला है, हाँ और हाँ कबीर जी का ज्ञान है वो परम आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। हाँ। तो एक भगत जी, एक हमारे दिल में भी एक संशय आ रही है। तो भगत हाँ। जी देखो, भागवत गीता में पूरा आत्मा का ज्ञान पूरा निर्भय होकर बताया था अर्जुन जी को। हम्म। बराबर ना। तो जी। भी जो कृष्ण भगत है ना, वो यही सोचते हैं कि जो अर्जुन को ज्ञान बताया था कि हे अर्जुन, मैं ही हम्म पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। हम्म तू मुझे प्राप्त करेगा, तू मेरी शरण में आ जा हम्म और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम्म। ये मुझे से हाँ, तो मतलब ये ना, ये बातें ना बिल्कुल हम लोग को भी कभी कभी अटपटी लगती है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ये सत्य है। हाँ, तो इसकी बिल्कुल वजह, सत्य है। तो इसके आप है ना आप एक विस्तार से व्याख्या। समझाइए कि हाँ, मतलब जो भागवत गीता में जो भागवत गीता बोली गई तो किसके रूप से बोली गई, तो उसमें क्या अस्थायी रूप से बताया गया हुआ है, मतलब हाँ आत्मदेव के बारे में। हाँ। अब मैं बताता हूँ आपको। जो हम्म गीता ज्ञान है ना, वो हम्म। परफेक्ट ज्ञान नहीं है। अच्छा, परफेक्ट नहीं है। हाँ हाँ, वो क्यों नहीं है, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। पहले तो मैं हाँ समझा देता हूँ आपको हाँ कैसे कैसे परफेक्ट नहीं है। हाँ हाँ
कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू समस्त पापों को, समस्त कर्मों को केवल मेरी ओर ही समर्पण कर और मेरी ही भक्ति कर, मैं ही तुझे प्राप्त होऊंगा। बराबर। तो अब भगवान श्री कृष्ण जी तो वो सखाई थे, सखाई थे, बराबर है ना, मित्र थे। वो अर्जुन तो एक तरह से परमात्मा श्री कृष्ण के भगत ही तो थे। बराबर बराबर भगत जी। तो वो तो समर्पित तो हो ही गए थे पहले भी। बराबर भगत जी। और दूसरी बात ये चीज समर्पित तो हो, जो परमात्मा का भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त होने के कारण ही तो उन्होंने विश्व रूप दिखाया था। बराबर। किसी और को तो नहीं दिखाया था। हाँ, किसी को और को नहीं दिखाया था, है ना। तो विश्व रूप जब अर्जुन को दिखा दिया था तब तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। हाँ, मुक्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप जब महाभारत पढ़ोगे ना तो उसमें ये बताया गया कि अर्जुन और अर्जुन और मतलब जितने जो चारों पांडव है ना, नरक गए थे। नरक गए थे। वो नरक क्यों गए? अगर विश्व रूप जी का दर्शन ही कर लिए भगवान श्री कृष्ण जी का परमात्मा अगर होते तो वो नरक क्यों गए? बराबर, नरक क्यों गए? फिर इसके ये भी सुनाई में आती है कि भगत जी के युधिष्ठिर ने अपना धर्म का वो दान देके उन लोग को नरक से छुड़ाए थे ना। बराबर। हाँ हाँ, वो लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य युधिष्ठिर जी को तो विश्व रूप नहीं दिखाया था ना। हाँ, बराबर बराबर, एकदम राइट। लेकिन अर्जुन को दिखाया गया था, तो अर्जुन की मुक्ति हो जानी चाहिए थी, नरक में नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए, बराबर भगत जी, है ना। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बराबर बराबर, सही ना साहब जी। दूसरी चीज है कि परमात्मा जो है श्राप और वरदान से परे होता है। हाँ, परमात्मा श्राप और वरदान से परे होता है, एकदम राइट बात है भगत जी। तो आप देखोगे रामायण का प्रसंग लेते हैं। हाँ। तो रामायण में जब सुग्रीव का जो भाई था बाली, बराबर, तो बाली को भगवान श्री राम ने छुपके से मारा था। छुपके से मारे थे, बराबर, है ना। तो सबसे पहली चीज तो परमात्मा को छुपके से मारने से नहीं मारते। बराबर बराबर, वो तो सामने मारते तो। हाँ, मारते तो सामने से मारते हैं, है ना। तो वो डर काएगा, बराबर भगत, ये भी एक विस्तार सोचने की बात है। हाँ। अब जब तीर लग गया बाली के, तो बाली ने कहा, रामायण में लिखा हुआ है। हाँ। तो बाली जी कहते हैं कि हे राम, तेरे में और मेरे में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो परमात्मा है। हाँ। तो आपने जो भेद किया है ना, ये बहुत गलत किया है आपने। बराबर। तो मैं बदला लूंगा इसका। हाँ। तो मैं अगले जन्म में इसका बेर लूंगा। बराबर। तो जिस प्रकार से आपने छुप करके मेरे तीर मारा, उसी प्रकार से मैं भी अगले जन्म में अपने ही तीर से छुप करके मारूंगा। बराबर भगत जी। तो यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण जी का, यदुवंशियों का नाश हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या है, एक वृक्ष के नीचे चतुर्भुज रूप में बैठ गए थे। बराबर। और एक बहेलिया ने, यानी उसी बाली ने हाँ, बेले के बहेलिया यानी शिकारी है ना। बहेलिया का मतलब होता है शिकारी। तो वो तीर लेकर के और वो अपने बाण को उस भगवान श्री कृष्ण जी के लगा दिया, जो कि पैर में लगा था। बराबर भगत जी। तो भगवान के तो तीर नहीं लगना चाहिए। हाँ, भगवान को तीर नहीं लगना चाहिए, है ना। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण जी के तीर लगते ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज गीता में ये चीज भी लिखा हुआ है। हाँ। तो सबसे पहली चीज तो परमात्मा अजर अमर है और वो कभी मरता नहीं है। बराबर, नहीं मरता है। लेकिन श्री कृष्ण जी तो मरे। श्री कृष्ण जी ने चोला छोड़ा ना। हाँ, बराबर भगत जी एकदम। तो ये चीज भी जो जन्म मरण में आ गए, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा नहीं हो सकते, ये तो विष्णु जी के अवतार थे। हाँ। और दूसरी चीज, दूसरी चीज कि जैसे मान लो हम स्त्री भोग करते हैं। बराबर। तो स्त्री भोग तब करेंगे ना जब हमारे अंदर क्या पूछो तो। हाँ, नहीं, पहले अपन बात कर लेते हैं। हाँ, बोले भगत जी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण है, हाँ, वो उनकी 16,000 रानियां थी। 16,000 रानियां थी, बराबर। एक्चुअली में रानियां जो थी 108 ही थी। हाँ, 108 ही थी। लेकिन भौमासुर जो था, पृथ्वी का जो बेटा था, उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। हाँ, बराबर भगत जी एकदम राइट। तो उस रानियों से भी श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया था उनकी मर्जी से। बराबर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का रूप लावण्य बड़ा सुंदर था ना, आकर्षण था। हाँ, आकर्षित था, मोहित हो जाना। हाँ। तो काम से पीड़ित होने की वजह से वो रानियों ने भगवान श्री कृष्ण जी से शादी कर ली। बराबर।
इस तरह से उनकी रानियां हुई 16,108। 16,108 बराबर बराबर हाँ। भगत जी। और उस यदुवंश में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियों के हजारों हजारों पुत्र थे। हाँ बराबर। तो बिना संभोग हुए तो हो नहीं सकता, बिना संभोग से नहीं हो सकता है। और संभोग किया है तो काम की इच्छा भी हुई होगी। संभोग किया तो काम की इच्छा भी हुई है, बराबर भगत जी एकदम। और जो काम की इच्छा करता है वो तो जीव में आ गया ना। हाँ, जो काम की इच्छा करता है वो जीव में आ गया। क्योंकि हम भी काम की इच्छा में आ गए। हाँ, हम भी भी आ काम की गया। इच्छाएं करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी भी भोग करते हैं, तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रहा? बराबर बराबर, सही बात है ना। तो साहब जी ये चीज भी एक प्रश्न चिन्ह है। वो मरते भी हैं, वो पैदा भी होते हैं, वो हाँ। कंस के ऊपर क्रोध भी करते हैं, तो बराबर। विकार भी यहाँ भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल भगत जी, अभी आपका भी समय ज्यादा हो गया। हाँ, तो हाँ। अभी आज अपन ये सत्संग यहीं पे मालिक के दया से थोड़ी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी हमारी दूसरी सत्संग होगी कृष्ण के बारे में ही होगी, थोड़ी अलग होगी। और हाँ, दूसरी हाँ। सत्संग होगी जो कबीरदास जी देव गुरु और विदेह गुरु, तो उसके बारे में आपको विस्तार कर समझाना है आपको। ठीक है, अपन बात, हाँ बिल्कुल साहब जी। ठीक है ना। बिल्कुल धन्यवाद साहब। बताए।